तो शुरू करें। 29 जनवरी करंट अफेयर्स। ठीक है, उनतीस जनवरी करंट अफेयर्स। तो देखो, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 26 ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 26 जनवरी। ठीक है, 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस। ठीक है, 4 जनवरी को विश्व व्हेल दिवस, 5 जनवरी को विश्व पक्षी दिवस, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस, 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस जो इसी साल से मनाया जाता है। इसके बाद 23 जनवरी को पराक्रम दिवस, किसके जयंती पर? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, और 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, और 25 जनवरी को भारतीय राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। ठीक है, और जो 28 जनवरी है, 28 जनवरी को एक महान व्यक्ति की जयंती है। किसकी? लाला लाजपत राय। इनका जन्म कब हुआ था लाला लाजपत राय का? तो 1865 को। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? पंजाब में। ठीक है, इनका एक नारा था, क्या था? साइमन कमीशन वापस जाओ। और इन्होंने एक और बात बोली थी, एक वाक्य बोला था कि मुझ पर पड़ रही एक एक लाठी का मतलब है कि अंग्रेज अपने लिए ताबूत में कीलें ठोक रहे हैं। ठीक है, ये बोला था। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की? पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की? तो किसने की? नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि रिलायंस जियो बीपी ने कहाँ भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग हब स्थापित किया? तो जो रिलायंस जियो बीपी है, इसने भारत के किस शहर में सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग हब शुरू किया? तो कहाँ पे किया? दिल्ली में। ठीक है, अब दिल्ली के जो सीएम है उनका नाम क्या है? अरविंद केजरीवाल। उनकी पार्टी का नाम क्या है? आप। ठीक है, आप आम आदमी पार्टी। इनके जो उपराज्यपाल हैं वो, दिल्ली के जो उपराज्यपाल हैं उनको बोला जाता है क्या? उनका नाम है अनिल बैजल। ठीक है, अनिल बैजल। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चरणजीत सिंह का निधन हो गया। किनका? चरणजीत सिंह का निधन हो गया। यह कौन थे? तो ये थे हॉकी खिलाड़ी। ठीक है, हॉकी खिलाड़ी थे। और याद रखना, जब ओलंपिक हुए थे 1962 के, उसमें गोल्ड मेडल मिला था, तब ये उस टीम में थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना है? तो मतलब हाल ही में एक रिपोर्ट जारी हुई है जिसमें बताया गया है कि दुनिया में जितने भी ब्रांड हैं उनमें से सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा है? तो वो कौन सा है? एप्पल। ठीक है, खाने वाला नहीं, कंपनी वाला एप्पल। ठीक है,
एप्पल। अब एप्पल का जो संस्थापक है उनका नाम क्या है? ये आपसे पूछ लिया जाएगा, एप्पल के संस्थापक का नाम क्या है? स्टीव जॉब्स। क्या नाम है? स्टीव जॉब्स। ठीक है। और इसके बाद जो एप्पल कंपनी का हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया यूएस। ठीक है। स्थापना कब हुई? तो 1976 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के रामगढ़ वन्य जीव अभयारण्य को बाघ अभयारण्य बना दिया गया है? किस राज्य के रामगढ़ वन्य जीव अभयारण्य को बाघ अभयारण्य बना दिया गया है? तो कहाँ पर है ये बाघ अभयारण्य? कहाँ पर है? रामगढ़। ये कहाँ पर है? राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान। ठीक है। अब देखो, जो राजस्थान है इसकी कैपिटल क्या है? सबको पता है, क्या है? जयपुर। जयपुर को क्या बोला जाता है? पिंक सिटी। ठीक है। यहीं पर क्या है? हवा महल। एक और चीज क्या है यहाँ पे? जंतर मंतर। ये किसने बनवाया था? जय सिंह ने। ठीक है। एक और जंतर मंतर कहाँ पर है? दिल्ली में। एक और जंतर मंतर कहाँ पर है? उज्जैन में। ठीक है। अब देखो, राजस्थान के जो सीएम है उनका नाम क्या है? अशोक गहलोत। ठीक है। और राजस्थान के जो गवर्नर हैं उनका नाम क्या है? कलराज मिश्रा। कलराज मिश्रा। ठीक है। यहाँ पर लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 25। राज्यसभा की 10। ठीक है। ये कुछ ऐसी चीज़ें जो अपन को बार बार पढ़ने से याद होंगी। अगर अपन सोचे एक दिन में अपन को पूरे मुख्यमंत्री याद हो जाए, कैपिटल याद हो जाए, गवर्नर याद हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है। तो ये कब होती हैं चीज़ें? जब अपन इनको डेली पढ़ते हैं, सुनते हैं और लिखते हैं। ठीक है। अब देखो, राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान का एक जिला है प्रतापगढ़, जहाँ पर 100% क्या हो गया है? टीकाकरण हो गया है। ठीक है। यह राजस्थान का पहला जिला है प्रतापगढ़। इसके बाद जो बीएसएफ होती है ना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना कब हुई थी? बात कर ले तो 1965 में। ठीक है। जब इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। ठीक है। ओके। इस टाइम पे अपने जो पीएम थे वो कौन थे 1965 में? उन्नीस सौ पैंसठ में अपने जो वो थे पीएम, वो थे उनका नाम ध्यान नहीं आ रहा यार, जो सबसे पहले देश के बाहर उनकी मृत्यु हुई थी। नहीं, अच्छा नाम है उनका, ध्यान नहीं आ रहा एकदम। चलो याद आएगा तो बता दूंगा। ठीक है। तो देखो, जो बीएसएफ है इसने राजस्थान में क्या किया है? एक ऑपरेशन चलाया है, सर्द हवा। क्या? सर्द हवा। मतलब राजस्थान में जो पाकिस्तान से जो मतलब वहाँ से जो लोग बाग घुस बैठते हैं उनको रोकने के लिए एक अभियान ऑपरेशन चलाया गया, सर्द हवा। बीएसएफ ने कहाँ चलाया? राजस्थान में। ठीक है। राजस्थान आता कहाँ पर है? तो थोड़ा मैप सही नहीं बना। ठीक है। राजस्थान का आता है यहाँ पे। ठीक है। और
यहाँ पे जो राजस्थान है, यहाँ पे महिलाओं के लिए बैक टू वर्क योजना चालू की गई। कौन सी? बैक टू वर्क, ठीक है। और देखो जो राजस्थान है, यहीं पर खादी के कपड़े से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज जैसलमेर में पेश किया गया, ठीक है, या वहाँ पे बनाया या वहाँ पे फहराया, ठीक है। कहाँ पर? जैसलमेर। और एक स्कीम चलाई गई, कहाँ पे? उड़ान स्कीम, ठीक है, उड़ान योजना। कहाँ पर? राजस्थान। इसके बाद भारत का पहला अंगदाता स्मारक कहाँ पर है? जयपुर में। ये अंगदाता, ठीक है, जो अंग होता ना उसको डोनेट कर देते हैं, तो अंगदाता स्मारक कहाँ पर है? जयपुर में। स्टैचू ऑफ पीस ये कहाँ पर है? ये है पाली में, ठीक है। पाली एक जिला है राजस्थान का, तो वहाँ पर क्या है? स्टैचू ऑफ पीस। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मिलेना सल्वीनी, क्या? मिलेना सल्वीनी का निधन हो गया। ये कौन थी? ये कथकली की कलाकार थी, ठीक है, कथकली नृत्य करती थी। कौन? मिलेना सल्वीनी। ये कहाँ की थी? तो ये थी फ्रांस की, ठीक है। अब देखो जो फ्रांस है, फ्रांस की जो कैपिटल है उसका नाम क्या है? पेरिस। और पेरिस में किसका हेडक्वार्टर है? यूनेस्को का, ठीक है। और फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम क्या है? इमैनुअल मैक्रो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बैडमिंटन का उड़ीसा ओपन का पहला संस्करण कहाँ शुरू हुआ? हाल ही में बैडमिंटन का उड़ीसा ओपन का पहला संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो ये हुआ है कहाँ पे? कटक में, ठीक है। कटक कहाँ आता है? कटक कहाँ आता है? उड़ीसा में आता है, ठीक है। और उड़ीसा की बात की जाए तो यहाँ की जो कैपिटल है उसका नाम क्या है? उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर, ठीक है। यहाँ की जो सीएम है उनका नाम क्या है? नवीन पटनायक, ठीक है। यहाँ की जो गवर्नर हैं, राज्यपाल है, उनका नाम क्या है? गणेशी लाल, ठीक है। यहाँ पर राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 10, और लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 21। चलो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य को पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है? किस राज्य को पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है? तो किसे मिला है? केरल को, ठीक है। अब देखो केरल जो है उसकी राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम, ठीक है। सीएम कौन है? पिनराई विजयन, ठीक है, पिनराई विजयन। गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है। तो केरल की बात की जाए तो केरल को अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट अवार्ड मिला है, ठीक है। 2023 में पहली बार T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हो रहा है? केरल में, ठीक है। कैसा? बाधिर, जो व्यक्ति अंधे होते हैं ना उनका T20 क्या हो रहा है? वर्ल्ड कप होगा कब? 2023 में। कहाँ पर होगा? केरल। एसडीजी सूचकांक में शीर्ष पर कौन है? केरल राज्य, ठीक है। भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव कौन बना है? कोवलांगी। कहाँ पर है ये? केरल में। भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक अनुसंधान केंद्र कहाँ खुला? केरल में। कौन सा? ड्रोन, ठीक है। और जो केरल है इसने पद्म शैली के पुरस्कार स्थापित करने की घोषणा की है। यहाँ पर क्या है? भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान है, ठीक है। कहाँ पर है? केरल में। केरल में कहाँ पे? कोझिकोड में, ठीक है। यहाँ पर कुछ त्यौहार मनाए जाते हैं जैसे ओणम। ओणम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो केरल में, ठीक है। मकर बिलक्कू कहाँ मनाया जाता है त्यौहार? तो केरल में। और जो केरल हाई कोर्ट है इसने ट्रांसजेंडरों को एनसीसी में प्रवेश की मंजूरी दे दी है,
ठीक है। यहाँ पर कुछ नेशनल पार्क हैं जैसे कि अनाईमुड़ी नेशनल पार्क, ठीक है, मटिकेटन नेशनल पार्क, पम्बडम नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, एबिकुलम नेशनल पार्क, पेनियार नेशनल पार्क, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त नौसैनिक अभ्यास CHIRU 2022 आयोजित किया गया, यह किन किन देशों के मध्य हुआ? तो ये हुआ चीन, रूस और ईरान, ठीक है। और ये कहाँ पर हुआ? तो ओमान की खाड़ी में। अगला क्वेश्चन है आ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया नामक बुक अभी हाल ही में लॉन्च हो गई। इसके जो लेखक हैं उनका नाम क्या है? रस्किन ब्रांड। क्या नाम है? रस्किन ब्रांड। इनकी बुक है द आ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके बाद कुछ और बुकें भी हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। इनमें है गांधी के हत्यारे, ये किसने लिखी? धीरेन्द्र के झा ने, ठीक है। बैचलर डेड, ठीक है, तुषार कपूर ने लिखी। मॉडर्न इंडिया, पूनम दलाल दहिया ने लिखी है, ठीक है। और इंडोमिटेबल किसने लिखी है? अरुंधति भट्टाचार्य ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने भारत को AK-203 असॉल्ट राइफल दी है? एक गन का नाम है AK-203 असॉल्ट राइफल। भारत को एक किसने दी है? तो रूस ने, ठीक है। कितनी दी है? तो 70,000। रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। यहाँ के जो PM है उनका नाम क्या है? मिखाइल मिशुस्टिन। यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति, उनका नाम है व्लादिमीर पुतिन, ठीक है। और देखो, भारत और रूस के बीच एक युद्धाभ्यास होता है इंद्र, ठीक है। एक क्वेश्चन में बहुत बार आया है। बैकाल झील कहाँ पर है? रूस में है। और इसकी विशेषता क्या है? ये सबसे गहरी झील है, ठीक है। सबसे बड़ी कौन सी है? सुपिरियर झील, ठीक है। यहाँ पर एक पर्वत है माउंट एवरेस्ट। यह यूरोप का सबसे ऊंचा क्या है? पर्वत है, पहाड़ है। यहीं पर एक और पहाड़ है, उराऊ के पहाड़, ठीक है। और जरकॉन मिसाइल का परीक्षण भी किसने किया? रूस ने। किसका? जरकॉन। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने सैन्य स्कूल स्थापित करने की घोषणा की है? किस राज्य ने सैन्य स्कूल स्थापित करने की घोषणा की है? तो किसने की है? कर्नाटक में, ठीक है। कितने करोड़ में बनेंगे ये? तो 180 करोड़ रुपए में। अब देखो, जो कर्नाटक है, कर्नाटक की कैपिटल क्या है? याद हो जानी चाहिए अब तक तो, बेंगलोर। यहाँ के जो CM है उनका नाम क्या है? सिद्धार्थ मैया। यहाँ के जो गवर्नर है उनका नाम क्या है? थावरचंद गहलोत, ठीक है। और देखो, जो कर्नाटक है यहाँ पर एक उत्सव मनाया जाता है, महोत्सव, परियार उत्सव, ठीक है। और ट्रांसजेंडरों के लिए पुलिस में आरक्षण की व्यवस्था की गई। किसने? कर्नाटक ने, ठीक है। जोग जलप्रपात कहाँ पर है? कर्नाटक में। मैसूर दशहरा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? कर्नाटक में। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हुगली में बन रहा है, ठीक है। ये कहाँ पर है? कर्नाटक में। अलमाटी बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। और कहाँ पर है? कर्नाटक में। कौन सा बांध? अलमाटी बांध। कृष्णराज सागर बांध एक कावेरी नदी पर है। कहाँ पर है? कर्नाटक में, ठीक है। नील कुरिंजी के फूल 12 साल बाद खिले। कहाँ पर? कर्नाटक में। कौन से फूल? नील कुरिंजी। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में शीर्ष पर रहा कर्नाटक, ठीक है। और यहाँ का एक गांव है मट्टूर गांव। यहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है? संस्कृत, ठीक है। यहाँ पर कुछ नेशनल पार्क है, बांदीपुर नेशनल पार्क, नाहरहोल नेशनल पार्क, बन्नरकट्टा नेशनल पार्क, कुंदेमुख नेशनल पार्क, ठीक है। कौन कौन से? बांदीपुर,
नाहरहोर, बन्नरकट्टा और कुंदेमुख नेशनल पार्क। ठीक है। और IBM ने मैसूर में एक क्लाइंट इनोवेशन सेंटर लॉन्च किया है। जो IBM है, इसने मैसूर में एक क्लाइंट इनोवेशन सेंटर लॉन्च किया है। ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि भारत ने किस देश के साथ स्वास्थ्य अनुसंधान में सहयोग के लिए समझौता किया है। मतलब स्वास्थ्य की जो वो है, कह सकते हैं कि टेक्निक है, उसको अच्छा करने के लिए, अनुसंधान करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है, तो फ्रांस के साथ। ठीक है। तो आज की जो करंट अफेयर्स हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं।